Let's discuss this question. Given equation is related to, ये इक्वेशन हमें गिवन है y इक्वल टू cos 2 पाई अपॉन में लैम्डा इंटू में x cos 2 पाई न्यू इंटू में t। तो हमें बताना है कि इस तरह की वेव को रिप्रेजेंट कर रही है ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव, लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव, लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी या ट्रांसवर्स स्टेशनरी। तो पहले इन सभी इक्वेशन, ये जितने भी वेव्स हैं इन सब की मैं इक्वेशन आपको बता देता हूँ, फिर आपको खुद पता लग जाएगा कि आंसर क्या होगा। जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव वो वेव होती है जिनका जो प्रोपेगेशन होता है वो उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का वो एक्स एक्सिस के ही अलोंग होगा। लेट अगर वेव एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है तो, और जब भी प्रोग्रेसिव वेव आएगी तो आप देखोगे कॉस या साइन के बाद के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी है, ठीक है, ये एक टर्म जरूर आएगा। तो ये रिप्रेजेंट करता है प्रोग्रेसिव वेव को। तो अगर यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो और जो यहाँ पर पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है वो सेम डायरेक्शन में है और वेव भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन होगी वो। नेक्स्ट आप देखो ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव। मैंने बताया प्रोग्रेसिव वेव में के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी आता है अंदर, तो ये वे आ रहा है प्रोग्रेसिव वेव होगी। और यहाँ पर ये जो y है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का वो y एक्सिस के अलोंग हो रहा है। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द वेव, और वेव जो ट्रेवल कर रही है वो हमें यहाँ से पता चलता है वेव ट्रेवल कर रही है x डायरेक्शन में और पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है y डायरेक्शन में इस तरह से, और वेव ऐसे जा रही है, पार्टिकल ऊपर नीचे इस तरह से ऑसिलेट कर रहा होगा। तो ये हो गया ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव। लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव, देखो स्टेशनरी वेव में के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी बिल्कुल नहीं आएगा, इसमें दो टर्म होंगे के एक्स और इस तरह से ओमेगा टी। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। जबकि ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव में आप देखो जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का y, ठीक है, वो परपेंडिकुलर होगा टू द डायरेक्शन ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जो वेव प्रोपोगेट करेगी वो हमेशा जिस डायरेक्शन में पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द प्रोग्रेशन ऑफ द वेव। तो ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव में ये दो टर्म रहेंगे के एक्स ओमेगा टी, और इधर अगर मान लो इधर x है तो इधर y होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला आएगा। अब चारों ऑप्शन देखते हैं। ये देखो प्रोग्रेसिव वेव तो है ही नहीं, क्योंकि प्रोग्रेसिव वेव में फैक्टर आता है के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी का, तो यहाँ से तो कैंसिल कर देते हैं फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन। अभी लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव है, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव है, तो आप देखो इधर x आ रहा है और इधर आ रहा है y, तो इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर होंगे, और वो कब होता है ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव।